नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। ज्योतिष में शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे मंद गति से चलते हैं और 29 अप्रैल 2022 को वो मकर राशि से निकलकर अपने खुद के ही घर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर वो 12 जुलाई तक रहेंगे और 12 जुलाई 2022 से वक्री गति में चलते हुए शनिदेव फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे और फिर 17 जनवरी 2023 से दूसरी राशि कुंभ राशि में आएंगे। तो उनके इस परिवर्तन का आप सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किनके ऊपर साढ़े साती चढ़ेगी और किनके ऊपर उतरेगी, साढ़े साती ढैया से मुक्ति आपको मिलेगी या नहीं, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर तब पड़ता है जब ग्रह का गोचर नकारात्मक रूप से हो। जब शनि आपके लाभकारी भावों में स्थित होता है तो यह बहुत भाग्यशाली होता है और जीवन में आर्थिक रूप से सुख और समृद्धि बढ़ाता जाता है। तो पहले बात करते हैं मेष राशि की। सबसे पहली बात, आपके ऊपर न साढ़े साती चल रही है और न ढैया, अभी आप आजाद हैं 2025 तक। तो मेष वालों, शनिदेव आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और इस वर्ष शुरुआत में शनिदेव आपके 10म भाव यानी कि करियर, प्रसिद्धि और पिता के भाव में रहेंगे। इसके बाद यानी 29 अप्रैल को वो आपके एकादश भाव में जाएंगे। तो मेष वालों, आप अपने करियर यानी कि फोकस कीजिए, क्योंकि जितना प्रयास करेंगे उतना ही फल मिलेगा। तो आपको प्रयास करते जाना है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हैं, लेकिन आप उसका टेंशन ना लें। आपकी कुंडली का 10म भाव पिता से संबंध रखता है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृषभ राशि, शनिदेव आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके ऊपर ना तो साढ़े साती चल रही है और ना ही ढैया, और 2025 तक आप भी आजाद हैं। तो वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके 9वें भाव में यानी शिक्षा, आध्यात्मिकता और भाग्य के भाव में रहेंगे। तो यह आपके लिए ऐसा गोचर है जब आपका झुकाव पढ़ाई लिखाई या ज्ञान की तरफ हो, धर्मों की तरफ हो। तो इस समय आप यात्रा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल से जुलाई तक जब आपके 10म भाव में रहेंगे तो अपने लक्ष्य के प्रति जो आप चाहते हैं पाना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेड़ियाँ दिखती है, प्रयास ज़्यादा करना है। मिथुन राशि, वर्तमान समय में चल रहा है आपके ऊपर ढैया और शनिदेव आपके 8म भाव यानी रहस्य अचानक होने वाली घटनाओं के भाव में बैठे हैं। 29 अप्रैल को वो आपके भाग्य भाव 9वें भाव में जाएंगे। तब धर्म और भाग्य का भाव का स्वामी है, तो ऐसे में शुरुआत में 8म भाव में है, लेकिन जैसे ही आपकी ढैया समाप्त होगी एक बार फिर से जीवन में मुस्कुराहट आ जाएगी, खुशी महसूस करने लगेंगे, चीज़ें बेहतर होने लगेगी। कर्क राशि, अभी आपके ऊपर वर्तमान में ढैया नहीं है, ना ही साढ़े साती, लेकिन शनिदेव आपके 7म और 8म भाव के स्वामी हैं और 29 अप्रैल से आपके ऊपर ढैया शुरू हो जाएगा और आपके 8म भाव में आएंगे। तो यहाँ पर शनिदेव का ढैया शुरू होने से कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जीवन साथी के साथ संबंधों पर भी ध्यान देना है और नौकरी रोजगार में चीज़ें हाथ से फिसल न जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा अपने ग्राहकों को समय पर सामान पहुंचाने में आपको लगेगा कि दिक्कत हो रही है, ध्यान रखें। सिंह राशि, ना तो आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है और न ढैया, आप 2025 तक आ जाते हैं। तो सिंह वालों, आपके लिए शनिदेव 6ठे और 7म भाव के स्वामी हैं और इस वर्ष शनि का आपके 6ठे भाव में आना ऋण, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या रोजगार की मुश्किलें दे रहा है। लेकिन अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो वक्त है 7म भाव में जब रहेगा, तब या तो विवाह करवाएगा या पार्टनरशिप में लाभ देगा। कन्या राशि, आपके ऊपर भी ना तो अभी साढ़े साती चल रही है और न ढैया, आप 2025 तक आजाद हैं। तो कन्या वालों,
आपके लिए शनिदेव पंचम भाव यानी शिक्षा, रोमांस का भाव और छठे भाव विवाद, बीमारियों का भाव का स्वामी है। तो शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेंगे और 29 अप्रैल को वो आपके छठे भाव में आएंगे। अगर आप खुद का काम करते हैं, स्थानीय बाजार वगैरह में आपकी बिक्री बढ़ाने के लिए आप एक मजबूत रणनीति बनाएं और आगे बढ़ जाएं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बढ़िया है। बस आप ये समझ लें कि बुरी संगति से अगर बच जाएं तो चीज़ें आपके पक्ष में हैं। तुला राशि, आपके ऊपर अभी चल रही है शनिदेव की ढैया। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक ढैया, यानी कि जैसे ही कुंभ में जाएंगे ढैया का प्रभाव कम होगा, लेकिन पूरी तरह से आज़ाद 17 मई 2023 को, 17 जनवरी 2023 को होंगे। तो तुला वालों, शनिदेव आपके चौथे भाव यानी घर, माँ और शांति के भाव और पांचवें भाव यानी शिक्षा, रोमांस के भाव के स्वामी हैं। शुरुआत में वो आपके चौथे भाव में हैं और अप्रैल में वो आपके पंचम भाव में जाएंगे। भूमि, भवन, संपत्ति, प्रॉपर्टी का सुख, धन आएगा, 2 जगह से इनकम बढ़ेंगे, ये तय है। वृश्चिक राशि, अभी वर्तमान में आप आज़ाद हैं, लेकिन 29 अप्रैल से आपकी ढैया शुरू हो जाएगी और शनिदेव आपके तीसरे यानी कि साहस, भाई बहन और यात्रा का भाव, चौथा यानी मां, सुख, विलासिता का भाव के स्वामी हैं। वर्ष की शुरुआत में तीसरे भाव में हैं, लेकिन 29 अप्रैल को चौथे भाव में आएंगे और आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। तो बस धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। ढैया के 2.5 साल कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाएंगे। शब्दों का चयन तोल मोल कर करें, स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें और थोड़ा सा धैर्य रखें। जो धनु वाले हैं, शनिदेव आपके धन भाव यानी दूसरे भाव, धनवानी का भाव और तीसरे भाव यानी साहस, भाई बहन, यात्रा के भाव के स्वामी हैं। अभी शुरुआत में आपके ऊपर चल रही है 7.5। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह आज़ाद 17 जनवरी 2023 को होंगे। तो आर्थिक दृष्टि से औसत है ये वक्त, पर किसी को उधार ना दें और धन हानि नहीं तो हो सकता है, धन चोरी हो सकता है, ख्याल रखें। पर इस समय देखिए, आप एक नए घर में प्रवेश भी कर सकते हैं क्योंकि ये वक्त उत्तम है। तो जैसे ही 7.5 का बोझ हटेगा, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। मकर राशि, शनि आपके पहले और दूसरे भाव के स्वामी हैं। पहला भाव आपका व्यक्तित्व और दूसरा भाव परिवार, धनवानी को बताता है। आपके पहले भाव में गोचर करने से 29 अप्रैल को वो आपके धन भाव में आएंगे। वर्तमान में चल रहा है आपके ऊपर छाती पर 7.5, लेकिन 29 अप्रैल से आपकी 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा, जो कि 2025 तक चलेगा। किसी भी तरह का किसी को धन उधार वगैरह, कर्ज वगैरह ना दे, वरना आप परेशानी में फंस जाएगी। जॉब करते हैं, व्यवसायी हैं, बहुत संभल के रहें, इल्लीगल काम ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये बहुत आवश्यक है। कुंभ राशि, शनिदेव आपके 12वें और लग्न के स्वामी हैं। कुंडली का 12वां भाव विदेश यात्रा, खर्च बताता है और लग्न आपके व्यक्तित्व को बताता है। वर्तमान में चल रही है 7.5 का पहला चरण। 29 अप्रैल से आपका 7.5 छाती पे आ जाएगा। हालांकि छाती पर 7.5 का चलना लोगों को कष्ट देता है, पर आपको नहीं देगा। पर हाँ, अपने जीवन साथी और अपने बच्चों की आंखों की समस्याओं का ख्याल रखिएगा और स्वास्थ्य के मामलों में भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल जरूर रखें। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, अभी आपके जो शनिदेव हैं वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली का जो 11वां और 12वां भाव होता है, जैसे कि 11वां भाव सामाजिक जीवन, मित्र, आय, इच्छा का है, 12वां भाव विदेश, व्यय, मोक्ष का है। तो आपके जो अभी चल रहे हैं 11वें भाव में, तो 29 अप्रैल को जैसे ही 12वें भाव में आएंगे, कुंभ राशि में आएंगे, आपके ऊपर 7.5 शुरू हो जाएगा पहला चरण और जुलाई माह के यानी कि 12 जुलाई तक 12वें भाव में रहेंगे और फिर वो वक्री होकर 11वें भाव में आएंगे, जो कि 17 जनवरी 2023 से एक बार फिर आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव आ जाएगा। तो ग्रहों के अनुकूल चाल चीज़ें बेहतर करती है। अब चूंकि आपके ऊपर 7.5 चलेगी, तो रोज शाम में ओम शं शनिचराय नमः का जप करें या फिर शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु का दान कीजिएगा, तो अभी से राहत मिलनी शुरू रहेगी। धन्यवाद।